Good morning, students. So, class 6th, in the previous class, we have done question number D, and in this class, we will complete this chapter by doing question number E. So, let's move forward to our next slide, which is question number E. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन सबको हम इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. So, question number 1, explain the heat zones of the earth with the help of a diagram. So, first of all, before explaining the heat zones, let me describe the definition of heat zone. Heat zone are the different zones of the earth where rays fall differently, thus causing different climate patterns. So, पहले की क्लास में बता दिया था कि अर्थ टिल्टेड है एंड वर्टिकली कहाँ कहाँ पर रोशनी आती है, सन की रेज़ ज़्यादा पड़ती है. तो सन की रेज़ जिस जिस जगह पर ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है, उस हिसाब से हमने अर्थ को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है. एक बार डेफिनेशन देखेंगे. हीट जोन आर द डिफरेंट जोन ऑफ द अर्थ. सेम नहीं है, अलग अलग जगह पर डिफरेंट टेम्परेचर होता है. सन की रोशनी कहीं ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है. बिकॉज अर्थ हमारी ऐसे है, गोल शेप में है, तो सेंटर वाले पार्ट में ज़्यादा पड़ेगी और ऊपर वाले पोल्स में कम पड़ेगी. सो इस वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स बन जाते हैं. सो सबसे पहले हीट जोन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. एंड टॉरेट जोन एंड फ्रिजिड जोन हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था. बिकॉज हॉटेस्ट जोन इज नोन एज टॉरेट जोन, सॉरी फॉर दैट, एंड कोल्डेस्ट जोन इज नोन एज फ्रिजिड जोन. नाम से ही फ्रिज जैसा दिखता है ना, फ्रिज मतलब ठंडा. ओके, नाउ हियर इज द table of heat zone of the earth. You have to make this table in your copy. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. टॉरेट जोन यहाँ पर 5 आपको दिख रहे हैं. 5 इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेट जोन को 2 पार्ट्स में और फ्रिजिड जोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. देखिए, ये पूरा जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो है टॉरेट जोन, सॉरी फॉर दैट, टॉरेट जोन. और ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा टेम्परेट जोन. और जो आपको दिस कलर में दिख रहा है दैट इज़ फ्रिजिड जोन. तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. उनके यहाँ पर डिग्रीज लिखे हुए हैं, यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनकी लोकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं. सो यू हैव टू डू ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी. I will explain the torrid zone, temperate zone and frigid zone with the help of this diagram. So torrid means सबसे गर्म. सबसे गर्म कौन सा इलाका होगा जहाँ पर सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ेगी, तो ये है वो इलाका. इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये पूरा इसका इलाका हो गया टॉरेट जोन का. तो अब यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे तो टॉरेट जोन में क्या लिखा है, 23 डिग्री नॉर्थ तो 23 डिग्री साउथ. ये क्या है, 23 डिग्री नॉर्थ तो 23 डिग्री साउथ. तो इस पूरे इलाके को हम कौन सा जोन बोलेंगे, टॉरेट जोन. अब वहीं ये तो हमने डन कर लिया, ये हम लर्न कर लेंगे. नाउ अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, सॉरी फॉर दैट, 23 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ. तो ये 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है नॉर्थ टेम्परेट जोन. 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक है साउथ टेम्परेट जोन. वहीं पर बात करें 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री पोल तक है फ्रिजिड जोन, एंड 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ तक है साउथ फ्रिजिड जोन. हम लोगों ने लैटिट्यूड्स देख लिए, हीट जोन्स देख लिए, लोकेशंस देख ली. एंड राइट डाउन दिस इन योर कॉपी. आपको पूरी टेबल कॉपी पे बनानी है. अब क्वेश्चन में बोला है डायग्राम भी बनाने को, सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. We have done latitudes and longitudes so many times. So point number 1,
first of latitude. So latitude's lines are also known as parallels. So here we can see parallels means जब दो लाइन बराबर होती हैं, तो एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड के बराबर है, तो सारे लैटिट्यूड एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, अगर उसी के सामने हम देखें लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को हम मेरिडियन के नाम से बुलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस लैटिट्यूड की होती है 180 एंड लॉन्गिट्यूड की होती है 360। मतलब जो लेटी हुई लाइंस हैं वो हैं 180 लाइंस, सॉरी, एंड लॉन्गिट्यूड से हमारे 360 एंड लैटिट्यूड है हमारे 180। ओके, नाउ ऑल द लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर लैटिट्यूड की बात करें, हमने पहले पॉइंट में देख लिया ये पैरेलल है एक दूसरे के, वहीं पर लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, पर ये सर्कल कहाँ बना रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक तो आधा सर्कल बन रहा है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड की डायरेक्शन है और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूड की। नाउ दे रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दे रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। सो लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ की साइड जा रहे हैं या फिर साउथ की साइड जा रहे हैं। देखिए, नॉर्थ की साइड जा रहे हैं या फिर साउथ की साइड। बट अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो वो जा रहे हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट या फिर वेस्ट। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बताया था, 0 डिग्री से वो जा रहे हैं 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री वेस्ट। अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आई विल मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एक्सप्लेन वेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हम लोग ये दोनों के जो पॉइंट्स है वो बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को कट कर देंगे एंड एक ही क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस को इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग 5 के बजाय हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, इन दोनों का एक मिक्स बना लेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, और ये फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ये डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसमें डायग्राम मेंशन करने को बोला है उसमें डायग्राम बनाएंगे आप। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया, इंपॉर्टेंस को नहीं लिया, क्योंकि इन्हीं में इंपॉर्टेंस भी है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स एज दे आर सर्कल्स पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं और एक सर्कल बनाते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो क्या है, एक दूसरे से बराबर है। मान लिया ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ, वो 40 डिग्री से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, 40 डिग्री 50 डिग्री से बराबर दूरी पर। ऐसा नहीं है ये और इन दोनों में डिफरेंस जो है कम हो जाएंगे, सभी डिग्रीज एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस से बराबर दूरी पर है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, all meridians are half circles because they join the नॉर्थ एंड साउथ पोल। सभी मेरिडियंस हाफ सर्कल बनाते हैं, पूरा सर्कल नहीं बनाते हैं। जैसे ये जो 10 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाती है, हाफ सर्कल बनाती है। ऐसा नहीं है कि उधर भी 10 डिग्री वेस्ट लाइन होगी, आधा आधा सर्कल। और ये क्या बनाते हैं, पूरा सर्कल बनाते हैं बिना एक जगह पॉइंट आउट हुए, जुड़े हुए होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Two opposite meridians meet to form a complete circle. They divide the earth into two equal halves, so
ऑल मेरिडियंस आर टर्म्ड एज ग्रेट सर्कल। टू मेरिडियंस, यहाँ लिखा है टू अपोजिट मेरिडियंस मिलते हैं। ये जो लाइन है ये मिलेगी, मान ली 0 डिग्री लॉन्ग प्राइम मेरिडियन लाइन किससे मिलेगी जाके पीछे, 180 डिग्री वेस्ट से मिलेगी, 180 डिग्री वाली लाइन से मिलेगी ये जाके उल्टा। तो एक लाइन अपने बिल्कुल अपोजिट वाले लाइन से मिलकर क्या करती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है। सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है। तो सर्कल तब बनेगा ना जब आधी लाइन और आधी लाइन मैच हो जाएंगी। तो एक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, बिल्कुल उसके अपोजिट वाली लाइन से मिलती है और एक कंप्लीट सर्कल बनाती है, जो कि अर्थ को क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को मर्ज आउट किया हुआ है, सो 4 ही क्वेश्चंस हम लोग कॉपी में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। सो लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मैंने यहाँ पर उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर से लिखा है। वाइट कलर से लोकल टाइम डिनोट हो रहा है एंड ग्रीन कलर से स्टैंडर्ड टाइम डिनोट हो रहा है, एंड ये कलर एग्जाम्पल शो कर रहा है। सॉरी, लोकल टाइम implies the time of a particular country as regards the meridian running through it. लोकल टाइम वो होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री का करंट टाइम बता रहा है। मान लिया अभी 10 बज रहे हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, लेसन्स हैं, वो एसएसटी का लेसन 10 बजे मिलता है। तो 10 बजे क्या है, लोकल टाइम है उस पर्टिकुलर एरिया का, या जयपुर का 10 बजे है। बट वहीं पर स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑन द कंट्री स्टैंडर्ड टाइम इज रेफर्ड एज द ऑफिशियल लोकल टाइम ऑफ अ रीजन ascertained by the distance from the prime meridian of the meridian running through the area। अब बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो उसको हम इजी तरीके से ये पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम को कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम को सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेरिडियन से मतलब है यहाँ पर। सो यहाँ पर 0 डिग्री पर जितने भी टाइम हो रहा है, तो मान लीजिए 0 डिग्री पर अगर टाइम होगा 12 बजे, तो अलग अलग जगह पे जितना जितना टाइम होगा वो क्या है, उस जगह का स्टैंडर्ड टाइम। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, +5.5, मतलब 5.5 घंटे आगे है। इस जगह का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ब्राज़ील का, यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। लोकल टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है। और स्टैंडर्ड टाइम किसकी वजह से डिसाइड होता है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। तो यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टाइम इज रेफर्ड एज द ऑफिशियल लोकल टाइम ऑफ अ रीजन। है ऑफिशियल, 5.5 घंटे आगे है, पर वो लंदन से आगे है, और अभी हमें लंदन से कोई मतलब नहीं है। हम हमारे लोकल टाइम में जी रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:05 हो रहे हैं, हमने कब वीडियो देखा, तो हम हमारे लोकल टाइम से मतलब रखेंगे। स्टैंडर्ड टाइम विश्व भर का, दुनिया भर का टाइम दिखाता है कि 0 डिग्री से यहाँ कितने बज रहे होंगे, यहाँ कितने बज रहे हैं, यहाँ कितने बज रहे हैं। और लोकल टाइम क्या बताता है, आपकी घड़ी वाला टाइम बताता है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, लोकल टाइम ऑफ इंडिया सुबह के 10 बज रहे हैं अभी जब हम वीडियो देख रहे हैं, एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया क्या है, +5:30, मीन्स 5:30, 5.5 घंटे आगे हैं हम। यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। I am again repeating that you have to do only 5 questions। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये टेबल बनानी है अपनी कॉपी में, ये डायग्राम भी बनाना है जो आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये टेबल बनानी है आपको, ये डायग्राम नहीं बनाना है, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का डायग्राम आपको नहीं बनाना है, क्योंकि बुक में आपको बनाने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चंस में। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 है,
आपका क्वेश्चन नंबर 3 बुक में है इम्पोर्टेंस वाला, पर हमने क्या किया, इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को एक तरीके से कट कर दिया है। हमने यहाँ लिख दिया है एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आप एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जिसे हमने एक प्रमोशन दे दिया है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, दोनों की लिख लिया आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है, सॉरी, ये डायग्राम भी नहीं बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। टेबल बनानी है, ये टेबल बनानी है, ये टेबल बनानी है, ये डायग्राम बनाना है। ओके।